जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली पवित्र कथा राजा और बांदरी की कहानी। यह कहानी बहुत ही पौराणिक और प्रचलित कथा है। इस कहते हैं कि वैशाख मास में इस कथा का श्रवण करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं बंदरी की कहानी। एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा ने यह आदेश दे रखा था कि उससे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। इसी कारण से राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही उनसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाया करती थी। यह क्रम पूरे मास तक चलता रहा। देखते देखते पूरा वैशाख का महीना व्यतीत होने को आ गया, किंतु संयोगवश अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उसने उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि राजन, देखिए, यह बंदरिया है जो आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करेगी और मैं उसे अगर पा लूंगा तो मैं उसी से विवाह करूंगा। इसलिए राजा को अपने वचन के अनुसार उस बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि हे राजन, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं और उनके कोई भी संतान नहीं थी। अतः बंदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगीं और साथ ही साथ भावी संतान के नाश करने हेतु भिन्न भिन्न योजनाएं भी बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत उस रानी को बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर को देखो कि राजा आते भी हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। अब इस पर बंदरी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे राजन, मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि राजन, ये तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। आप कब तक ऐसे ही अपना कामकाज छोड़कर इसके पीछे पीछे भागेंगे। इस प्रकार उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी ने वैशाख माह के स्नान से पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र को प्राप्त किया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ। उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर उन रानियों ने वहां पर रख दिया और राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, अर्थात पशु है। इससे क्या भला मुझे कोई संतान होगी, क्या मुझे कोई कुलदीपक मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने भी अपने मन को ढांढस बंधा लिया। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंडहर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंडहर में जब आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए पाया। कुम्हार कुम्हारिन भी संयोगवश निसंतान थे। अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से उस शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़े होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है और उसको उसके राजा की अन्य रानियों ने मरवाना चाहा था। इसी कारण से वह अपने माता पिता से बिछड़ गया है। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे, मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या, जो तू इन्हें पानी पिलाने के लिए कह रहा है।
इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म होता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर उसके लिए लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु भी नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानियों से कहा और रानियों ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया। कुम्हार बेचारा अपने परिवार समेत वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में माता गरगौरी के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की ओर साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई थीं और बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। ऐसा करते करते उन्हें कुछ समय बाद प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, मैं तुम्हें तभी जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया लेकिन उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी, जिस कारण से उन्हें उस युवक की बात माननी पड़ी। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के 7 फेरे लेने से वे सभी कन्याएं गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को यह वृत्तांत पता चला तो वे सभी कुम्हार के पास गए और पूरा वृत्तांत कुम्हार से कह सुनाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह किया है, अब तुमने इन्हें अपने घर में ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो कन्याओं के माता पिता ने उन्हें बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं। कालांतर में उनसे 108 ही पोते भी कुम्हार को प्राप्त हुए। इसके बाद एक दिन कुम्हार के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि 108 बहुएं और 108 पोते हैं, अतः अब हम समस्त नगरी के भोजन हेतु निमंत्रण देंगे। कुम्हार ने राजा के महल में भी भोज के हेतु निमंत्रण भिजवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सभी भोजन के लिए पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर रानी बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गए और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर उन्हें बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी ने मुझे जन्म दिया है और वे ही मेरी माता हैं, इसलिए वे तुम्हारी भी माँ हुई, अर्थात सासू माँ हुई। अतः एक एक करके सभी बहु रानियां बंदरी के चरण स्पर्श करती गईं और एक एक सोने का सिक्का और पोते की गोद में देती गईं। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा था कि यह अवश्य ही इस बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां रूठकर राजा को यह कहने लगी कि यह अवश्य ही इस बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानियों ने राजा को बहकावे में डालने की पूरी कोशिश करी और अपना सच और अपना भेद ना खुल जाए, इस कारण से वे राजा को यह कहकर वहां से जाने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हम सब का अपमान किया है और केवल बंदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम महल में वापस जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो चुका था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और सभी पुत्रवधियों और पौत्रों को लेकर वे महल में आ गए। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे माने नहीं। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। अतः बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो सभी को, हम सभी मनुष्यों को बैसाख का स्नान अवश्य करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, पौत्रादि प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे आपने बंदरी को पुण्य दिया, उसी प्रकार का पुण्य आपकी ये कथा सुनने वाले, बोलने वाले और हुक्कारा भरने वालों को भी देना। साथ ही साथ सभी का कल्याण करना और सभी के घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि करना। दोस्तों, ये तो थी वैशाख मास की राजा और बंदरी की कहानी। इसका श्रवण आपको पूरे माह में प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही साथ वैशाख मास महात्म्य की कथाएं भी हर दिन के अध्याय के अनुसार हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। चैनल पर बने रहिएगा। वैशाख मास के अन्य त्योहारों की वीडियो भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आशा करते हैं कि राजा और बंदरी की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।